दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे ट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों एसएससी जीडी की आंसर की जारी कर दी है और अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आंसर की ज़रूर से मिला लीजिएगा। अगर आपको किसी क्वेश्चन में लगता है कि क्वेश्चन का उत्तर गलत दिया हुआ है तो 30 दिसंबर तक आप प्रत्यावेदन उस पर लगा सकते हैं। तो दोस्तों इसमें हम जानेंगे कि कट ऑफ उत्तराखंड वालों की, अगर आप उत्तराखंड से हैं तब आपकी कट ऑफ दोस्तों जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस और महिलाओं के लिए भी, महिला और पुरुष दोनों के लिए हम इसमें बात करेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और सबसे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी आपको जरूर से कर देना है। तो सबसे पहले दोस्तों 2021 और 2018 दोनों का मैं यहाँ पर दोस्तों अब एक क्यों कर रहा हूँ, ये है दोस्तों 2021 और 2018। अंतर दोस्तों इस बार मैं पहले थोड़ा सा ही बताता हूँ, बाकी ज़्यादा समय नहीं लूँगा। वैकेंसी दोस्तों इस बार बात करें 2021 में कितनी है तो 25,271 दोस्तों इस बार वैकेंसी है। और 2018 में कितनी थी, लगभग 60,000 के आसपास इतनी वैकेंसी थी 2018 में। अब बात कर लेते हैं कि 2021 में कितने फॉर्म भरे गए एसएससी जीडी के लिए। तो दोस्तों 71 लाख फॉर्म भरे गए इस बार, एसएससी ने खुद बताया। और 2018 में कितने फॉर्म भरे गए थे तो दोस्तों तब भरे गए थे 52 लाख के आसपास फॉर्म भरे गए थे तो 2018 में। और इस बार पोस्ट भी कम है और फॉर्म ज़्यादा लोगों ने भरा है, तो अंतर साफ है। अब 71 लाख में से दोस्तों कितनों ने एग्ज़ाम दिया है, लगभग 40 या 45 लाख लोगों ने एग्ज़ाम इसका दिया है 2021 में। पिछली बार 30 लाख लोगों ने एग्ज़ाम दिया था 52 लाख में से, और इस बार दिया है लगभग अभी कुछ पता नहीं है, लेकिन लगभग 40 या 45 लाख तक की अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम दिया है, क्योंकि अभी एसएससी ने अभी नहीं बताया। तो लगभग दोस्तों अनुमान यही है कि जहाँ तक है इतनों ने ही एग्ज़ाम दिया इस बार। और पोस्ट कितनी है तो 25,271 मैंने आपको बता दिए हैं। अब दोस्तों फिजिकल के लिए कितने लिए जाएंगे, पिछली बार फिजिकल के लिए कितने लिए गए थे 2018 में, वो मैं आपको बताता हूँ। तो कितने लिए गए थे दोस्तों, लगभग कितने लिए गए थे तो 5 लाख 2018 में फिजिकल के लिए बुलाए गए थे। और उसमें से भी दोस्तों 3,85,000 के आसपास फिजिकल देने गए थे। और उसमें से भी 1,75,000 उन्हें फिजिकल पास किया था। और बाकी फिर मेडिकल में छोटे छोटे पॉइंट में कुछ ना कुछ बाहर होते रहते हैं, है ना। और फिर जो लास्ट जो सिलेक्शन हुआ दोस्तों, वो तो जितनी वैकेंसी थी 60,000 उतनों का ही होगा। अब इस बार दोस्तों क्या होगा, अब एग्जाम तो कितने लाख लोगों ने दिया तो 40 लाख लोगों ने। फिजिकल के लिए इसमें से कितने आएंगे दोस्तों, 2.5 लाख लगभग अभ्यर्थी जाएंगे फिजिकल में। 2.5 लाख जाएंगे, उसमें से भी कई दौड़ में बाहर हो जाएंगे, कई किसी में बाहर हो जाएंगे, कई किसी में। तो फाइनल जो होगा वो तो दोस्तों सच बात है, आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूँ कि 25,271 इतनों का ही चयन होना है। बाकी इतने फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे और इसमें से भी लगभग कि 50,000 तो फिजिकल देने नहीं जाएंगे, तो उन्हें भी छोड़ लीजिए। तो बाकी फाइनल तो इतनों का ही होना है। अब 2018 और 2021 में बात कर लेते हैं कि अंतर क्या है 2021 और 2018। पिछली बार तक दोस्तों 100 क्वेश्चन तो पिछली बार भी आते थे, इस बार भी आ रहे हैं, वो तो हर बार खैर 100 क्वेश्चन आएंगे। लेकिन दोस्तों पिछली बार तक क्या होता था कि 2018 के पेपर में 100 के 100 तुक्के करके आ जाओ, कोई माइनस मार्किंग नहीं है। जैसे दोस्तों आपने मतलब 75 क्वेश्चन तक आपको सही आ रहे थे आपके, और 100 के 100 लगाने हैं, तो माना कि 6-7 क्वेश्चन, 5-7 क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही हो जाते हैं, तो लगभग आप 82 के आसपास पहुंच जाएंगे। कोई गलत किया तो कोई माइनस मार्किंग नहीं होगी, तो आपके 82 आ गए। अब इस बार दोस्तों एवरेज जो रहा है वो लगभग अभ्यर्थियों ने अटेम्प्ट कितने, चाहे महिला हो पुरुष हो, तो 78 से लेकर 82 के बीच में अभ्यर्थियों ने इस बार अटेम्प्ट क्वेश्चन किए हुए हैं। अब इसमें दोस्तों माना 78 क्वेश्चन अगर कोई अटेम्प्ट करके आया है, उसके माना 12 क्वेश्चन गलत है, तो बाहर तो पहले सीधे सीधे उठा लेते तो 66 बच गया। और ये 4 में एक क्वेश्चन एक नंबर कट जाएगा तो 3, तो 63 के आसपास दोस्तों पहुंच जाएगा। अब 63 ही आएंगे, क्योंकि दोस्तों आंसर की मिलाने के बाद पेपर से पहले दोस्तों जब एग्जाम हॉल के बाहर आते हैं, फिर उसके बाद जब तक आंसर की नहीं आती तब फिर आंकड़े बदल जाते हैं। तो लगभग सभी के साथ ऐसा हो रहा है, आपके साथ आप अकेले नहीं है। और जो बंदा दोस्तों अगर 70 सही करके आया है और लगभग किसी के 70 सही हैं, तो अगर माना कुछ गलत है, जैसे 8 गलत है 70 में से, माना बंदा 78 अटेम्प्ट किया कर आया और 70 सही है, तो 8 गलत है, तो 2 नंबर कट जाएंगे, तो बचेंगे 68 के आसपास। तो लगभग अब आपको बताता हूँ कि कट ऑफ इसमें कितनी रहेगी। बाकी दोस्तों दौड़ कितनी है, तो दौड़ कितनी 5 किलोमीटर दौड़ है पुरुषों के लिए। तो अब बात कर लेते हैं कि उत्तराखंड से अगर आप हैं तो मेल और फीमेल की सबसे पहले बात कर लेते हैं मेल के लिए कि कितनी रहेगी। अगर दोस्तों जनरल में आप हैं, जनरल में अगर आप हैं, अगर आपके दोस्तों 65 प्लस आ रहे हैं तो आप दौड़ में बने हुए हैं, फाइनल सिलेक्शन भी आपका होगा। 65 प्लस आपके हैं जनरल में,
बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थियों के साथ दोस्तों इस बार क्योंकि माइनस मार्किंग थी, पेपर इतना आसान नहीं था। 65 प्लस आपके हैं जनरल में, तो उत्तराखंड से अगर आप हैं तो बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो आप दौड़ में बने हुए हैं, कोई आपको नहीं रोकने वाला। ओबीसी में बात कर लेते हैं कि ओबीसी में दोस्तों अगर 60 प्लस आपके हैं तो निश्चित रूप से आप दौड़ में बने हुए हैं, क्योंकि आपका फाइनल सिलेक्शन भी होगा। जिनके कम हैं तो कोई और एग्जाम की आपको तैयारी करनी है, क्योंकि अब आपको फिर यहाँ सफ़र, क्योंकि अगर हो सकता है कि कई 45 प्लस वाले भी तैयार रहे, बता रहे हैं कई यूट्यूब चैनल वाले, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। क्योंकि जो फाइनल में सिलेक्शन होगा वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इनसे ऊपर ही होगा, इससे कम मेरिट नहीं आएगी, चाहे पेपर कितना ही टफ आए हो, चाहे कुछ हो। तो जनरल में अगर आप है तो 65 प्लस हैं आप जनरल में, तब आप दोस्तों बिल्कुल आप फिजिकल की तरफ आप जाएंगे और फिजिकल में आपका जरूर नाम आएगा। बाकी महिलाओं के लिए 5 नंबर आप इसमें कम कर सकते हैं, 5 नंबर आप इसमें कम कर सकते हैं, इससे ऊपर आप हैं तो आप फिजिकल की दौड़ में बने हुए हैं, बाकी सिलेक्शन की तरफ भी आप बढ़ रहे हैं, तो सिलेक्शन भी आपका होगा। एससी के लिए बात कर लेते हैं। एससी में दोस्तों अगर आपके 55 से ज़्यादा हैं तब आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं, फिजिकल के लिए जरूर आपका आएगा, और हो सकता है कि नॉर्मलाइजेशन के बाद मार्क्स बढ़ेंगे, लगभग सभी के बढ़ेंगे, आपका दोस्तों फाइनल सिलेक्शन भी होगा सभी का। एसटी के लिए बात कर लेते हैं, तो अगर 53 से ज़्यादा हैं तब आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं, फिजिकल के लिए आप जुड़ जाएंगे। ईडब्ल्यूएस के लिए बात कर लेते हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए दोस्तों लगभग 60 के आसपास हैं, 60 प्लस हैं, तब आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं, फिजिकल के लिए आपका जरूर से आएगा और आपका फाइनल सिलेक्शन भी होगा। तो जनरल के लिए मैंने आपको बता दिया कि 65 प्लस में अगर आप हैं तो दौड़ में बने हुए हैं, फाइनल सिलेक्शन भी होगा, सब कुछ होगा, बाकी तैयारी करते रहिए फिजिकल भी। बाकी अगर आप उत्तराखंड पुलिस या और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, आर्मी की तैयारी, किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो वो भी आप करते रहिए। बाकी पेपर आपने ये दिए ही दिया है, और बाकी सब आगे को अगर फिजिकल में आता है, फाइनल सिलेक्शन होता है तो आपको ज्वाइन कर लेना ही बेहतर होगा। दोस्तों ये थी आज की जानकारी, बाकी कट ऑफ कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी मैंने बिल्कुल 2018 और 2021 के आंकड़े भी बताए आपको। तो ये थी आज की जानकारी एसएससी जीडी की कट ऑफ के बारे में, मैंने इसमें आपको बताया। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और कट ऑफ आपको कैसी लगी ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा, और आपके कितने बन रहे हैं ये भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। क्योंकि दोस्तों इस बार माइनस मार्किंग है तो इस वजह से थोड़ी बहुत कम कट ऑफ जरूर रहेगी। पिछली बार तक 78 80, कई कई 95 97 भी कोई कोई ले आते थे, क्योंकि माइनस मार्किंग होती नहीं थी। तो जितने सही हैं और कुछ 8-10 अगर तुक्के बैठ गए तो तब भी सही हो जाता था। तो इस बार तो जो तुक्के लगे हैं वो तो माइनस होंगे होंगे, और बाकी इसके अलावा फिर बहुत भी थोड़े कम नंबर हो जाते हैं उसमें। तो ये थी आज की जानकारी, बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।